14 बार एक देश का प्रधान राष्ट्रपति बार बार हमारी विदेश नीति को धता बता के और हमें बेइज्जत कर रहा है, हमारे युवाओं को हथकड़ी और बेड़ियां लगा के भेज रहा है। और अचल जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि सब कुछ बैक बर्नर पर रख दीजिए। अब आप कैसे राजनयिक थे आप? अरे भाई, हमारे देश की लगातार बेइज्जती कर रहा है वो आदमी। आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करते घूम रहे थे, हवन करवाते घूम रहे थे। आज इसने मानक जी ने भी बहुत सारे हवन दिखाए थे। अब एक हवन और करवा लीजिए, यहां पर सारे बीजेपी वाले हवन करवाएं, इजराइल जीत जाए। मुद्दे पर आते हैं मानक जी। बात यह है कि आज ईरान 2300 किलोमीटर दूर जाकर लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल से पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने अस्तित्व की लड़ रहा हो, अपनी अस्मिता की लड़ रहा हो, किसी भी तरह से लड़ रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे नरेंद्र ने 24 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया और सब कुछ बैक बर्नर पे रख दीजिए। मोदी जी ने बिल्कुल जो है वहां पर बहुत गंभीर मुद्दे की बात की है, सीरियस टॉक किया है। अरे मोदी साहब, दो बात ये भी कह देते कि आज आप पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट का जो जन्मदाता है वहां का उनका सेना अध्यक्ष, उससे आप क्यों मिल रहे हैं? हम बैक बर्नर पे रख देते कुछ चीजों को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 35 मिनट बात की और उसमें एक बार भी नहीं कहा कि क्या पाकिस्तान के युवाओं को भी आपने हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा था? मेरे देश के लोगों को भेजा आपने? ये भी पूछ लेते। अनीस मुनीर से आप मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं? और पाकिस्तान को आपने टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट फ्रंट का वाइस प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बनवा दिया, इसमें भी बात कर लेते। ये भी पूछ लेते कि भाई जो सबसे बड़ा आतंकवाद का जन्मदाता है उसको पैसे कैसे दिलवा दिया आपने आईएमएफ से? हम तो सब कुछ बैक बर्नर पे रख देते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज सवाल ये होना चाहिए राष्ट्र की बात में कि मोदी जी ने जो बात की है या G7 में गए हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या किसी पर प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन और रशिया की तो वॉर रुकवा दी थी पापा जी ने, लेकिन क्या अब अपने यहां पर जो घर में जो सवाल है उनके जवाब दे पाएंगे? बहुत